श्री मोहम्मद रूहो हक सो हुआ बहस इश्क वास्ते सो इश्क बिना क्यों बैठिए बीच हक अर्ज के सुंदरसाद जी, अभी भजन तो सबकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक चल रहा था कि हमारी जागनी, हम यहाँ जाग रहे हैं, हम जाग गए, हम जगा रहे हैं, लेकिन ना ये तन जागृत है ना जगा सकता। जगाएगा वो जो जागृत है, और राजी महाराज जागृत है, वही अपनी रूहों के दिल को जगा रहे हैं। हम सोचते कि शायद यहाँ कोई हमें 4 शब्द सुनाए तो हम जाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। जागनी यहाँ नहीं, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, ये उनकी जागनी है। 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग। किसमें? चारों की पहचान कहाँ लिखी है? सुंदरसाद जी पहले ही कुरान में लिख दिया, और उसका खुलासा प्राणनाथ जी मीन्स 5 शक्ति ने वाणी में करके रख दिया। अब हम सोचे कि हम जाग गए तो फिर माया को क्यों लगते हैं? जागा तो पीछे नहीं देखेगा। अगर जाग गए तो फिर के माया क्यों देखते हैं? तो जागेगा वो जिसके कारण खेल बनाया, जिसके कारण इश्क रबत करा, वो हमारी पारातम। और बहस भी इश्क के वास्ते हुआ, और वास्ते इश्क ही अब अर्श में खड़े होंगे। जब तक इश्क सामने नहीं होगा तब तक ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन खड़े नहीं हो सकते, लेकिन दिल जाग जाएंगे। जाग गए, जाग नहीं जाएंगे। जिसने ये चीज पकड़ ली कि हाँ जागनी किसकी है, मूल तनों के दिल को जगा रहे, जो अपनी असल को पकड़ गया, सुंदरसाद जी वो जाग रहा है, जो अभी भी यहीं घूम रहे और सब चीज यहीं ले लेते हैं, अभी वहां जागनी नहीं है। हम सोच ले, हम भी घूमते थे पहले, हमारा भी यही हाल था, हम भी सोचते थे हम आए और परमधाम जाएंगे, लेकिन वहां तो कोई आया ना गया, जा भी नहीं सकता। खोज खोज के सब थक गए कि पार ब्रह्म की पहचान हो जाए। लक्ष्मी जी ने कितनी तपस्या करी हमें सबको पता है। एक लक्ष्मी के कारण हमारी उम्र चली जाती है कमाते कमाते, लेकिन लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या करी, एक शब्द नहीं पाया। आज इन तनों को क्यों मिल रहा है? इतनी जल्दी कैच कर रहे क्यों? कि जो हमारा मूल तन है उसका ये अक्ष भी नहीं है। शीशे में हम अपने को देखते हैं तो हमारा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। शीशे में खुद को देखते हैं तो प्रतिबिंब किसका दिखाई देता? और हमारे मूल तन का ये प्रतिबिंब भी नहीं है। कहने को कह दिया, हमारे मूल तन का जो अक्ष है वो हुक्म है। रूहों का नाम किसने लिया? हुक्म ने। रूहों का काम कौन कर रहा है? हुक्म। हुक्म जागृत है, इल्म जागृत है। हुक्म ने ही हमारा रूप लिया, स्वरूप नहीं आ सकता। हुक्म को नाम देके खेल में भेज दिया, अब हुक्म कह रहा मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मेरी राज्य से निस्बत है, मैं अर्श अजीम में हूँ। बोल कौन रहा? हुक्म। मोहम्मद साहब के अंदर कौन बोला? हुक्म। अब वही हुक्म इल्म लेके आया, उसी हुक्म ने ज्ञान को खोल दिया, क्योंकि जब ज्ञान लाया तो जोश हुक्म, और फिर जब वाणी खुली तो अपनी मैं भी साथ लगा दी कि मेरी मैं के बगैर वाणी नहीं खुलेगी, क्योंकि अपनी कुंजी भी दे दी कि मेरी मैं से मेरा इल्म खोल दो। हाय हाय
क्यों ना सुनो रूहें अर्श की, हक बका वतन। अब कह रहे हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे अर्श की। अब हम किस पे घटा लेते हैं? किस पे घटाते हैं? और वो किसको कह रहे हैं? मूल तन को। हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे अर्श की, मूल तन बका वतन। कि तुम्हारा मूल तन कहाँ है? अखंड परम धाम में। तुम बैठे कहाँ हो? मूल मिलावे में। और हम घटा किस पे लेते कि हमें कह रहे हैं, और कहे किसको रहे? उसको कह रहे मूल तन को। रूह अल्लाह ने जाहिर किया, काहू सुनिया नाए ते दिन। अब जाहिर किसने करा? रूह अल्लाह ने। रूह अल्लाह का भी नाम लेके कौन आया? हुक्म। हुक्म की हिकमत कहाँ चल रही है? मूल मिलावे में दिखा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं, वही हुक्म सामने खड़ा हो गया श्यामा जी का नाम लेके, और हम सब रूहों की सुरता उसी हुक्म से जुड़ गई। फरामोशी हके दई। अब बताओ किसको दी इसको कि उसको? सीधी वाणी, सीधी बिल्कुल वहां ले जा रही है। अब हम इसको पकड़ेंगे कि फरामोशी राज्य ने दी, ये तो है ही फरामोशी। इसको क्या फरामोश को फरामोश क्या करेंगे? फरामोश को फरामोश क्या करेंगे? ये तो है ही फरामोशी, नींद है। अब जो होश में था उसको फरामोशी किसने दी? हक ने। किसको? मूल तन को। सो वास्ते हासी के। अब किसके कारण? हंसी के वास्ते। हम सोचते हमारी हंसी होगी हमें गुनाह लगेगा, कुछ ना हंसी ना गुनाह। क्यों? कि वो गुनाह की जगह आई नहीं और वहां गुनाह पहुंचता नहीं। कहने को कह दिया, वो भी कौन सा गुनाह? कि तुमने कहा था इश्क हमारा है और मैंने तुम्हें इतना जगाया। सुंदर साथ जी कितना पढ़ते हम एता मता, ये बात जागने पे होंगी। ये जब हम उठ जाएंगे मूल तन, तो राज जी कहेंगे कि तुम्हें कितना खजाना दिया। सो जाने थे तुम दिल, क्योंकि उनके दिल जाग रहे, दिलों में पूर्ण ज्ञान पहुंच रहा है। सो जाने थे तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझे तो सहूर करो साबिर। कि बेशक इल्म से नहीं समझे तो सहूर करो कि क्यों नहीं समझे थे, क्योंकि दिल जागृत कर दिए और ऊपर से फरामोशी। तो कहते ये तो देखा बड़ा अचरज, सुख पाए बका अपार। अब हम इसको ले लेते, हमने अखंड सुख पा लिया, हमें मिल गए, अखंड सुख मिल गए, उसको मिल गए, उसको मिल गए। ये मत सोचना कि परात्म को ये सुख नहीं मिला। जिनकी निस्बत है उनको ये सुख मिल रहा है, और इस शीशे को पकड़ के उन्होंने वाया कर दिया। ये मत सोचना कि ज्ञान नहीं मिल रहा, परात्म के दिल जाग रहे हैं, इसीलिए यहाँ बेचैनी होती है। क्यों? कि हुक्म जागृत है, हुक्म हमारा नाम लेके बैठ गया, तो हुक्म अब रह नहीं सकता। बेचैन तो हुक्म होता है, हम सोचते हैं हमारी आत्म जाग गई। यहाँ आत्म है कहाँ? यहाँ आत्म किसकी है? जीव आत्म। यहाँ कौन है? जीव आत्म। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ आत्म नहीं है, यहाँ जीव आत्म है। अक्षरधाम में ईश्वरी आत्म है। जो ये बैठे विष्णु भगवान, ये किसकी आत्म है? ईश्वरी, जिसका खेल चल रहा है। और ब्रह्म आत्म कहाँ है? ब्रह्म के चरणों में, वहीं बैठी हैं। हाय हाय घाव ना लागही, सुन के शब्द अब किसको नहीं लग रहा? ये तो पुतला है, फिर भी रोता भी है, दौड़ता है, लेकिन घाव किसको कह रहे? उसको। कि इतनी वाणी सुनने पे भी परात्म खड़ी नहीं होती, वहां पकड़ रखा है। लेकिन राजी महाराज की लीला ऐसी है कि दिखाया कहाँ बैठा के, और देख भी कौन रहे, और लग कहाँ रहा कि यहाँ जैसे रात को सपना। हाँ। ए साहेब हासी करे, अर्श की अरवाहों सो। अपनी लीला कर रहे, अपनी रूहों सो, अपनी ही हंसी, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। आप हंसे, आप हंसावे, आप
आप बजे आप बजावे, आप नाचे आप नचावे, खुद की लीला सारी है। हाय हाय विचार न आवही, ऐसी शक्ति हृदय मोह। अब ऐसे हृदय हो गए कि विचार नहीं आता। ज्ञान तो पहुंच रहा है, ज्ञान पहुंच रहा है, लेकिन विचार नहीं आता। क्या राजी सर ने कहा था इश्क रबत करके आए थे, इश्क हमारा बड़ा। आज अगर हमारा इश्क बड़ा तो हम खड़े हो जाएं। विचार नहीं आ रहा, लेकिन ज्ञान पहुंच रहा है। राजी ने जितनी बातें रूहों से करी थी कि तुम खेल में ऐसे ऐसा करोगे, तो हमारे मूल तनों से वैसा करवाया। और खुद ने जो कहा था कि मैं अपना ज्ञान भी भेजूंगा, अपनी रूह भी भेजूंगा, तुम्हें शायदी भी देंगे, जगाएंगे, लेकिन तुम जागोगे नहीं। तो अब मूल तन उठ नहीं सकते जब तक इश्क सामने नहीं होगा। जब तक इल्म है तब तक लज्जत है, और जब इल्म हटेगा तो उन तनों के सामने क्या होगा? इश्क। और इश्क सामने होगा, रूह खड़ी हो जाएगी। अब कैसा सहूर है तुम पे, पाई कौन सोहबत। आप पूछ रहे कि पहले तुम किसको कह रहे, इसको नहीं उसको कह रहे हैं। सारी बात उसकी है, परात्म की। कह रहे हैं तुम्हारे पास कैसा सहूर है, कौन सी सोहबत पाई है, कहाँ तुम खुद को देख रहे थे और अब कहाँ देख रहे हो। किन कबीले में थे, अब कैसी राकत हो निस्बत। उनको कहा कि तुम किस कबीले में कहाँ फंसे थे, झूठ को सपना देख रहे थे। जैसे सपना हम देखते हैं, अपने को कहीं कहीं देखते हैं, अच्छी सोहबत भी है, गंदी सोहबत भी है, उठे तो पता चल जाता है कि नहीं, सब झूठ था। तो अब मूल तनों से उनसे बात ये, जो बात सुंदर साथ जी पहले हुई थी, फिर फरामोश करके ज्ञान भेज दिया, ज्ञान खोला। अब परातम में पूरा इल्म पहुंच रहा है, और यही बातें बाद में जब हम उठ जाएंगे तो राजी महाराज फिर वही बात करेंगे कि देखो तुमने क्या क्या किया और मैंने जो कहा था वो करा, क्योंकि होगा वही जो राज्य चाहेंगे। रूहों की चाहत भी राज्य की ही चाहत है, रूहें बगैर राज्य के कुछ भी नहीं कर सकती। कैसी पाई सराफी, कैसी आई तुम्हें पहचान। आप पूछेंगे कैसी सराफी, कैसी कसौटी तुम्हें मिली जिससे परख हो गई, तुम्हें पता चल गया कि खेल बैठे कहाँ देख रहे, अर्श में, लेकिन चाह के भी उठ नहीं रहे। बहुत बल कर रही है रूहें, लेकिन उठ नहीं सकती। हक बका चीन्हा कौन जिमिए, पाया कैसा इश्क ईमान। कह रहे कौन सी जिमी में, जब चेतन जिमी में बैठे थे तो हक के इश्क की, राज्य की पहचान नहीं थी। सुंदर साथ जी निस्बत का भी पता नहीं था, इल्म जानती नहीं थी, इश्क की लीला में थे, इश्क का भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था रूहों को। बस रूहें बेनियाज थी, कुछ भी पता नहीं था। पता तो तब होता जब राज्य उनको बताते, जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने आप ही अपने तनों से इश्क रबत कराया और पूरा ज्ञान भेजा, पूर्ण पहचान करा दी। उठाएंगे तो वही इश्क की लीला। सुंदर साथ जी परम धाम में जो वाया इल्म के चल रही है वो भी इश्क की ही लीला है, क्योंकि इल्म भी इश्क का है। साकी पिला में शराब, रूहे प्याले लीजिए, यहाँ नहीं। हक इश्क का आप भर भर प्याले पीजिए, और वो पी रहे हैं। और यहाँ हम एक दिन वाणी पढ़ लेते, एक दिन मंथन करा, दूसरे दिन टाइम नहीं मिला तो हमने सोच लिया कोई बात नहीं कल पढ़ लेंगे। लेकिन राज्य की पल पल लीला उनकी इल्म की चल रही है। जागत होके नींद में, विचारत हो के फरामोश। अब यही घटा रहे थे सारी चौपाई।
कि हमसे पूछ रहे कि तुम जागते हो, जागृत हो कि नींद में हो। उनसे पूछ रहे कि तुम जागृत हो कि नींद में हो। तुम विचार कर रहे हो कि फरामोश हो, अपनी हालत देखो, तुम क्या कर रहे हो। सीधी बात जाग करत हो, तुम हो होश में के बेहोश। अरे सीधी बात जाग के कर रहे हो, तुम होश में हो कि बेहोश हो। सब उधर तो तुम सपने में फरामोश हो, फरामोशी का खेल देख रहे हो, और उधर तुम बात जागृत की कर रहे हो, क्योंकि जागृत की बात जागृत की ही में होगी। हम जब सपने में होते तो सपने में ही रील चलती है, लेकिन जब जागृत होते तो जाग के जैसी यहाँ की जागनी, जागृत होते हैं जाग के भी जागे नहीं। तो वैसे ही और वहां पूछ रहे कि तुम जाग रहे हो कि नींद में हो, जागृत हो कि नींद में हो। अब विचार रहे हो, विचार करके देखो कि तुम्हारी हालत क्या है। विचार नींद में तो ना होए। सुंदर सा जी यहाँ के भी सपने में कोई विचार नहीं करता कि मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि सपना लगता सत्य है। अब कह रहे प्राणनाथ जी पांचों शक्ति और हुक्म से जोड़ दी। सब हुक्म को तो बहुत बड़ी हिकमत अपनी दे दी, और जो असली हुक्म है वो वहीं खड़ा है। उसी हुक्म का हुक्म चला, उसकी दो शाखाएं चल दी। एक हुक्म चला रूहों के लिए, एक हुक्म चला खेल के लिए। खेल में हुक्म उतरा, हुक्म 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 जो कह देते हैं ना के लिखा है हुक्म चोरी कर लावे, ये भी तो लिखा है। वो राज्य का हुक्म हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो हुक्म है मूल तनों के लिए और मूल की बातें कर रहा। फिर हम छोड़ देते हैं राजी महाराज आपके हुक्म पे हमने छोड़ दिया, आपका हुक्म हमारे सारे काम करेगा। राजी कह रहे मेरा हुक्म माया का काम नहीं करेगा। माया को दूसरा हुक्म दे रखा है, माया को दूसरा हुक्म दे रखा, और हम सोचते हैं हमने तारतम ले लिया, अब तो हमारे पे दुख आने नहीं चाहिए। तो तन कहाँ के है? दुख के। और राज्य का हुक्म कौन सा काम कर रहा है? परात्म का। वो अपने काम में कमी नहीं छोड़ेगा। राज्य ने कह दिया कि वह काम सो ही करे हुक्म जो भावे अपने रब, और रब को ये काम नहीं भा रहा। हम जबरदस्ती उनको फंसाते कि हमारे माया के काम राज्य महाराज आप करोगे। राज्य भी हंसते परम धाम में। सुंदर साची जबरदस्ती राज्य के हुक्म को हम गुनाह करेंगे और कह देंगे कि ये हुक्म ने कराया, वो अजय जी का हुक्म है, राज्य का हुक्म नहीं। राज्य का हुक्म चुन चुन के वही काम कर रहा है जो परात्म को सुख देने हैं। जागे नींद रहे क्यों करे। पूछ रहे कि तुम जाग रहे हो, जागृत हो के नींद में हो, और बात जागृत की कर रहे हो, तो कह रहे जागे पीछे तो नींद रहती नहीं, तो फिर फरामोशी कैसी। हाँ विचार देखो तो अचरज, देखो परामोशी हासी दिल धरे। अब कह रहे विचार देखो तो बड़े आश्चर्य की अचरज की बात है, क्योंकि देखो फरामोशी हासी दिल धर। ये हंसी तो बहुत होती है अर्श में, लेकिन ये हंसी फरामोशी की है। ये हंसी फरामोशी की है। फरामोश भी है और जागृत भी है। फरामोशी में उतने जागृत है जितने जागृत में जागृत नहीं थे। फरामोशी में कुछ भी शुद्ध नहीं थी, फरामोशी में होश दे दी, और होश में फरामोश थे। शुद्ध नहीं थी कि हमारी निस्बत राज्य से। आज हम सब गाते राज्य महाराज इसका आपका बड़ा, कहाँ से गा रहे? इलम से। और बोल कौन रहा? हुक्म। और ये बात पहुंच कहाँ रही है? मूल तन में, उस दिल में पहुंच रही है। आड़ा ब्रह्मांड देखे ऐसी जुदागी कर। किसके बीच में आड़ा ब्रह्मांड दे दिया? हमारी परात्म के। हमारे आड़े इसके सपने के तन के आड़े क्या आ जाता? नींद। तो ये नींद यही ब्रह्मांड आड़ा दे के, और राज्य ने क्या दिखाया? अपने दिल की लीला करत गुप्त गोए हजूर खेल ऐसा किया जोरावर। करे गुप्त, धीरे धीरे
धीरे पढ़ो पुजारी जी। करे करत गुप्त गोए हजूरे। कहाँ कर रहे गुप्त गोए? हट के हजूर। ऐसा जोरावर खेल दिखाया कि पास बैठे बातें हो रही है, पास बैठे दिल में इल्म उतर रहा है, और हम क्या सोच रहे कि यहाँ बैठ के हमें सारा ज्ञान मिल रहा है, और ज्ञान मिल कहाँ रहा? वहाँ। लेकिन हिकमत किसकी दिखा दी? हुक्म की। अगर हुक्म इल्म यहाँ ना आता तो परात्म में ज्ञान ना पहुंचता, और इन पुतलों को ना पकड़ते तो फिर हुक्म को बैठाते कहाँ, इल्म रखते कहाँ? तो दिल में यहाँ इस दिल को इल्म का अर्श बना दिया, इस दिल को इल्म का अर्श बनाया, और वो दिल राज्य का अर्श है। तो चुन चुन के हुक्म वही चीजें ले जा रहा जो राज्य चाह रहे हैं कि मेरी रूहों को ये सुख मिले। ना तो बैठे हो कदम तले, पर लागत ऐसे दूर। अब बैठे कहाँ? मूल तन राज्य के कदमों के तले, और उनको लग कैसा रहा कि हम खेल में उतर गए। क्यों? कि खेल में हुक्म उतारा, और हुक्म हमारा अक्स है, प्रतिबिंब है। हुक्म नाम लेके आया, क्योंकि पूरी कंसिडरेशन हमारी किससे जोड़ दी? हुक्म से। सारी सोचने की शक्ति किससे जोड़ी? हुक्म से। अब हुक्म काम कर रहा है, और मूल तनों को सारा जितना इल्म है वाया हुक्म के पहुंच रहा है। हक आप इश्क दिखावने, करत अपन सो मजकूर। अब कौन बात कर रहा है? राज्य। आप इस चौपाई को ले लेंगे और कहने लगेंगे कि लिखा है, साफ लिखा वाणी में कि राज्य हमसे बातें कर रहे मजकूर कहाँ? जहाँ हक है उन्हीं के हजूर, उनकी रूहें उनके चरणों में दूर हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक हाथ की उंगलियों को काट के अलग कर दो, ये एक जुड़ी है। तो ऐसे ही राज्य के दिल से दिल जुड़े हैं, और तन भी राज्य के है, उनमें चेतन शक्ति भी राज्य की है, उनमें इल्म भी राज्य का, इश्क भी राज्य का, सारी सामग्री राज्य की ही भरी है। उन तनों में वो जुदा हो ही नहीं सकते। हक का इश्क बढ़ा, इश्क अपना जरा ना है। अब इंद्रावती जी कौन बोल रहा? हुक्म उनके अंदर, क्योंकि इंद्रावती जी की भी परातम फरामोश है। यहाँ कह देते बड़े बड़े परमहंस हो गए, क्या उन्होंने परम धाम नहीं देखा? बहन जी ऐसा कहती है, इंद्रावती जी ने नहीं देखा, श्यामा जी फरामोश है, तो फिर और कोई कैसे देख लेगा? और जिनको परमहंस कह रहे वो परमहंस यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितना भी कर लो, परमहंस इस जिमी पे नहीं आ सकते, क्योंकि परमहंस वहीं बैठे हैं जहां उनकी भूमि है। हक का इश्क बढ़ा, इश्क अपना जरा ना है। अब हुक्म ने पहचान करा दी कि राज्य का इश्क बड़ा है, हमारा जरा सा भी नहीं है। क्योंकि राज्य दे तो इश्क आए, राज्य ने इल्म दिया तो इल्म आया, और इश्क देंगे तो, क्योंकि बिना इश्क के बैठ नहीं सकते, बिना इश्क के वहां खड़े नहीं हो सकते, राज्य के रूबरू नहीं हो सकते। बात तो चल रही है, लेकिन आड़ा पट दे, झूठ दिखाई, पट ना आड़े हाथ। अब वो जो झूठ दिखा दिया वो हमारे बीच में पर्दा खड़ा कर दिया। जब दई इत बेसकी, तो इस क्यों ना आवे दिल माहे। अब इत को यहाँ इत जब आई, इत बेशकी, जब बेशक हो गए तो इश्क क्यों नहीं आ रहा? इत जहाँ बैठे हैं वहीं बोलेंगे, इत जहाँ बैठे हैं। तो परातम से वहां बोला कि जब हमें यहाँ बैठे, हम वहां बैठे हैं और हमें होश दे दिया, तो इश्क क्यों नहीं आ रहा? इश्क क्यों नहीं आएगा? जब तक पूर्ण पहचान सबकी परातम को नहीं मिल जाएगी, तब तक इश्क सामने नहीं होगा। कोई कितना ही कहता रहे कि हमने इश्क देखा, हमें इश्क मिल गया। सुंदर सा जी, इश्क राज्य ही है, राज्य का स्वरूप इश्क है, रूहों के स्वरूप इश्क के है, परम धाम का कण कण इश्कमयी है, जो मूल मिलावे की तरफ जमुना जी के उधर है।
हाँ? तुम कहोगे हम बेसुध हुए, दिल में रही ना खबर। अब देखो बातें हो रही है, हुक्म से पूर्ण पहचान करा रहे ना कि राजी कहेंगे कि तुम कहोगे कि हम तो बेसुध थे, हमारे दिल को बिल्कुल भी खबर नहीं थी उस दिल को, तो वो भी भेद खोल रहे कि दिल को तो सारी पहचान करा दी। ना कछु रही सो अकल, सो इश्क आवे क्यों कर। कहेंगे अब अपनी तरफ से कह रहे कि राजी महाराज आप कहोगे कि इश्क कैसे आता, हम फरामोश थे, ना अकल थी, हमें कुछ भी पहचान नहीं थी, तो इश्क कैसे आता। लेकिन पूर्ण पहचान होने के बाद इश्क नहीं आ रहा, और पूर्ण पहचान देने के लिए ही इश्क के आड़े होकर विलम्ब कर दिया। ना सुध आपना खसम, ना सुध घर गुप्त गोए। अब कि हमें तो ना घर की सुध थी, ना धनी आपकी सुध थी, ना अपनी सुध थी, और ना हमारी गुप्त गोए जो बातें हुई थी उसकी सुध थी कि तुम ऐसा कहोगे। ज्यों जीवत मुर्दे भय, रूहे क्यों कर बल होए। अब क्या हम तो ऐसे हो गए थे जैसे जिंदे मुर्दे हो जाते, हम बल कहाँ से पकड़ते। लेकिन इस समय पूर्ण बल राजी महाराज ने अपनी रूहों को दे रखा। हम यहाँ घटाते मोमिन बल धनी का, दूनी तरफ से नाए, तो ये तन कूदने लगता। हमारे पास राज्य का बल है, हमारे पास दुनिया का नहीं, हमें दुनिया का बल नहीं चाहिए, हम मोमिन है, हमारे पास राज्य का बल है। वो कह रहे मोमिन बल धनी का, दुनी तरफ से नाए, वहां पहुंच नहीं सकती कोई चीज। सो कहे धनी बराबर, जो मूल तन अर्श के माहे, वो धनी के बराबर है, क्योंकि उनके तन है, इश्क में है तो इश्क में पूर्ण, और आज इल्म में है तो इल्म में पूर्ण वो दिल हो गए। हाँ। आप भूले बेशक, बेशक भूले खसम। मान गए कि हम खुद को भी भूले, धनी घर को भूले, आपको और खसम को भी भूल गए। बेशक भूले बुध वतन, और वतन की बुध भी भूल गए जो हम कह के फरामोश हुए, और सुरता हमारी वाया हुक्म के खेल देखने लगी, तो वो भी भूल गए जो कह के उतरे कि इश्क हमारा बड़ा, और राज्य हम आपको नहीं भूलेंगे, लेकिन भूल गए। पर हके बेशक दिया इल्म, पर राजी महाराज ने तो बेशक इल्म दे दिया, भले ही भूले, सब कुछ किया, राजी ने फरामोश किया और सब दिखा के अपना इल्म दे दिया। तो कह रहे यही हासी है, यही हासी है। एक तो फरामोश हुए और फरामोशी में इल्म दे दिया, इल्म ना मिलता तो हासी भी नहीं थी। जब लग भूले नींद में, तब लग नहीं दोष। ब्रजरास में नींद तो थी लेकिन इल्म नहीं था। जब जागे हक के इल्म, ये नहीं वो, जब जागे हक के इल्म तब भूले सिर अफसोस। उसको होगा कि रज्जी ज्ञान तो पूरा था, फिर एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि इल्म तो पूरा था, क्योंकि इतनी भी कमी किसी के दिल को नहीं रखी, सबके दिल जगाए और सबके दिलों में इल्म पहुंचा दिया। सुंदर सा जी, हम पहुंच रहे, हमारी जागनी होगी, लेकिन जागनी हो गई, जहां जागनी होनी वहां हो गई। सपने के तन को नहीं पता। सुबह भी बताया था कि शीशे वाला स्वरूप जो रूप होता हमारा, उसको नहीं पता मुझे कौन देख रहा, उसको नहीं पता कि मैं कैसा लग रहा, क्योंकि वो नहीं है लेकिन नहीं है। आप हटे वो हट गया, है ही नहीं वो अपना ही प्रतिबिंब है। तो आज हमारा अक्स किसको बनाया? हुक्म को, और हुक्म ने सारा इल्म दे दिया, और हुक्म गवाह भी बन गया, गवाही भी देगा हुक्म। ऐसा नहीं कि हुक्म सामने नहीं होगा,
हुक्म गवाही भी देगा। वो हुक्म राज्य के ही दिल का स्वरूप है। जो हुक्म श्यामा जी का नाम लेके खड़ा है अर्श में आज भी। मुए भी इत बेशक। अब हम कहाँ मरे? कहेंगे परम धाम में तो मरते नहीं। वो कह रहे मुए भी इत बेशक और जिए भी बेशक। मुए का जब होश नहीं थी और जिंदे कब हो गए? ज्ञान मिल गया। शब्द यहाँ के है, खजाना वहां का है, शब्दों में लेके आए। अब शब्दों में वर्णन कर रहे कि मुए भी इत बेशक और जिए भी बेशक। कोई शक नहीं रही, पहचान भी नहीं थी और पहचान भी दे दी। अब हम मारने लगते हैं, यहाँ इन तनों को पकड़ लेते हैं। राजी कह रहे इन तनों से जितना वास्ता है उतना काम कर रहा हूं, कर लिया, इनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो जीते जी पहले ही समझ ले कि ये तन वो नहीं है। सुपन उड़े जब मोमनो उठ बैठे अर्श वजूद, और ये धुनी नींद उड़े ये नहीं जाएंगे ना। ये है, ये तो शीशे के सामने से हटो तो वो दिखाई नहीं देगा, किसी दूसरे से कहो हम यहाँ से हट रहे, तुम देखो हम कैसे लग रहे, तो वो क्या करेगा? इसमें तो कुछ भी नहीं है लेकिन नहीं है। सहूर भी बेशक दिया इलम बेशक हक। अब सहूर भी उन दिलों को दे दिया और बेशक इलम भी उन दिलों में पहुंच गया। तब सुध पाई सब बेशक। और उन दिलों ने सब सुध बेशक पाली। हम यहाँ पढ़े, वो कह रहे मेरा पूरा काम चल रहा है, मेरा काम बंद नहीं हुआ। और लोग कहते परम धाम का ताला बंद। पूछो कन्नू भाई से, पूछो गौतम भाई से, गए थे प्रोग्राम में, परम पंडित जी से पूछो परम धाम का ताला बंद। राज्य भी यही है, श्यामा जी भी यही है, ब्रह्म सृष्टि भी यही है, सब पन्ना जी में परिक्रमा लगा रहे, राज्य भी पन्ना जी में परिक्रमा लगा रहे और परम धाम का ताला बंद। तो ऐसे बेसहूरों से बच के चलो और जो सहूर वाला धनी उनसे मिल के चलो। कोई हमें कुछ नहीं दे सकता राज्य के बगैर। हुए बेशक खबरदार। और बेशक हम सावचेत भी हो गए, वो दिन सावचेत हो गए, जागृत हो गए, लेकिन अभी उठ नहीं सकते। क्यों? कि ऊपर से फरामोश कर रखे। तो गाते तो हैं हम हल्के हल्के जगावत, धीरे धीरे दिलों को जगा रहे, सज में उन दिलों को पिला रहे और ऊपर शोर कर रहे, सज में दिल को। सुंदर साथ जी जिस समय खेल मंगवाया था, ऊपर से ना करी थी कि खेल में मत जाओ, और दिल पे क्या कर दिया था? हुक्म। अब दिल पे क्या कर रखा? हुक्म। किसका? पूर्ण ज्ञान दे रहा है और ऊपर से फरामोश है। हके ऐसी दई बेस की, हुए बेशक बेसुमार। ऐसी बेशकी दे दी, बेसुमार बेशक हो गए, कोई कमी नहीं रही, बेशुमार बेशक हो गए। कौन? वो दिल। इस दिल को टटोलो जरा, बेशक हुआ ही दिल बेशक। कोई चीज राज्य पे छोड़ते, राज्य महाराज आप करोगे, और फिर राज्य कोई धोखा दे देते, पता नहीं होगा नहीं होगा। हे राज्य महाराज ये काम कर दो, फिर सोचते पता नहीं, कह तो दिया, फिर दूसरी उठेगी, वो कहेगी तूने राज्य पे छोड़ दिया तो बेफिक्र हो जा। हाँ नहीं मैं बेफिक्र हूँ, राज्य करेंगे। फिर अंदर कुटर पुटर होगी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये दिल कभी बेशक नहीं हो सकता, और जो दिल बेशक है वो दिल है तो बेशक है, और ये दिल नहीं है तो बेशक नहीं है। इसको तो हम खींचे फिर रहे, मैं ये पुतला कर रहा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इन्हीं बात की हंसी है, उड़त ना फरामोश। देखो बेशुमार बेशक वो दिल हो गए, और हंसी किस बात की है? कि फरामोशी नहीं उड़ रही। कितनी सरल बात है।
कहीं भी कठिनाई नहीं है समझने में। बस एक है कि यहाँ घटाएंगे तो फंस जाएंगे, और अर्श में घटाएंगे। मूल तनों की बात है, मूल दिलों की बात है, राज्य की बात है। जब वहां से पकड़ेंगे तो सब कड़ी खुलती चली जाएंगी सुंदर साथ जी। और जहां हम इधर आए तो फंस गए। अभी ले लेते कि मोए भी बेशक और जिए भी बेशक, तो मरते तो वहां नहीं, क्योंकि अगर मरे को मरा ही समझ लो कि वहां मरे भी तो मौत तो है नहीं। मोए मीन्स होश नहीं थी और सुध आ गई, बेसुधी थी और सुध आ गई। ना तो जब बेशक हुए, हाय हाय क्यों ना आवत होश। आप कह रहे कि हम बस इसी बात की हंसी है कि फरामोशी नहीं उड़ रही, नहीं तो जब सब बात से बेशक हो गए तो फिर होश में क्यों नहीं आ रहे। अब होश में आना मतलब हमारी रूबरू राज्य से आमने सामने हो जाए, हमारी मूल आंखें खुल जाए, लेकिन अंतर आंखा खोल दी। सुबह चितवन में भी सुना था कि कौन चित्त से कौन सा चित्त चितवन कर रहा है, मूल तन का चित्त चितवन कर रहा है, और वही सुरता चितवन में घूम रही है। अगर सुरता निकल जाए तो फिर वहां तो मुर्दा, वो तन तो मुर्दा हो जाता। सुरता अंदर है तो वो खेल देख रहा है, तो वो दिल पहचान कर रहा है। यही हासी सही बात की, फरामोशी में जागृत। बोलो भाई, फिर पढ़ दो चौपाई। यही हासी सही बात इससे की, पहले चरण, इससे पहला चरण पढ़ दो। ना तो जब बेशक हुए, हाय हाय क्यों ना आवत होश। जब जान बेशक हो गए, कोई संशय नहीं रहा, तो होश में क्यों नहीं आ रहे। खड़े हो जाए तो कह रहे इसी बात की हंसी। यही हासी सही बात की, फरामोशी में जागृत। सुंदर साथ जी, फरामोशी में जागृत, यहाँ नहीं, मूल तन फरामोशी में वो दिल जाग गए। तो अभी राजेश ने भजन बोला था, फरामोशी में पिया ने रूहों के दिल जगाए। फरामोशी में। और यहाँ बड़े बड़े जो महाराज कहलाते हैं अपने को, पंडित जी कभी महाराज मत कहलवाना, जो कहे उसके पैर पकड़ लेना, भैया मुझे महाराज मत कहो, क्योंकि सुंदर साथ ही सुंदर साथ का नाश करते हैं। पहले उनको यहाँ बैठाते हैं और फिर उनको नीचे लाते हैं, फिर कहते हैं हमारे चरणों में आओ, क्यों, हमने तुम्हें महाराज बनाया। भैया तुम्हारी दादागिरी महाराजगिरी तुम्हारे पास रखी रहे, हमें नहीं चाहिए। सुंदर साथ बन के जीने दो बस। कोई महाराज ही ना बने, महाराज तो बहुत गुना है, बहुत बड़ा। राज्य तो खुद राज और हम महाराज। महाराज तो कोई महाराज ना बने, बहुत बड़ा गुना है। सुंदर साथ जी अपने को महाराज बड़े कह के परमहंस बन जाते। जब हम परमहंस बन जाएंगे तो बात ही और होगी। चिट्ठी लिखते, हमने भी चिट्ठी पढ़ी है, जो अपने को परमहंस और महाराज कहते हैं, उनकी चिट्ठी आई लखनऊ में। जब हम परमहंस बन जाएंगे तो बात ही और होगी। हम तब आएंगे वापस जब परमहंस बन जाएंगे। तो मैंने कहा धिक्कार, परमहंस बना जाता कि होते हैं। परमहंस हैं, बन नहीं सकते, और जो बना वो मिट जाएगा। तो दावा करके बुलाया कि इसी भूमि पे हम सुंदर साथ को परम धाम दिखाएंगे, सिर्फ 8 दिन में, सिर्फ 8 दिन में। और इंद्रावती जी क्या कह रही, क्यों दियो रे बिछोवा दूल्हा, छूटी हक खिलवत, हम अरवाए जो अर्श की, फिर कब देखे हक सूरत। अरवाए अर्श की, जो अर्श में बैठी हैं, वो सूरत नहीं देख सकती, और जो अक्ष भी नहीं है वो क्या राम परम धाम दिखाएंगे। धोखे से बचना बहुत बड़ा धोखा है। ऐसे तो हमारे सतगुरु ने बहुत दिया, सरकार साहब ने
पहचान भी उतनी अंदर सबको दे दी कि किसी छल में मत फंसना। बहुत पहचान दी है, उन्होंने जीवन लगा दिया। और अगर हम किसी के छल में फंसते हैं तो फिर हम ही गुनहगार हैं। जागे में भी शक नहीं, कोई ऐसी इसके करी जो इत। अब कह रही है कि फरामोशी में जगा दिया और जागे में भी शक नहीं, इश्क ने ऐसा इत कर दिया कि इत जहाँ हम बैठे हैं, इत वहां जहाँ बैठे हैं, ऐसा इश्क करा इत, इश्क ने राज्य ने ऐसा कर दिया। बैठाए बेशक अर्श में और जगाए बेशक। बोलो कब जागोगे? वो तो कह रहे जगा दिए और हम कह रहे जागेंगे। ढोल पीटो, जागनी करो, चलो जागनी करो, जागनी करो, जागनी करो। अरे कौन जागनी, किसकी जागनी कौन करेगा? जिसके ताने वो जगाएंगे। हमारा हाथ है, हम चाहे इधर रखे चाहे इधर रखे, उनकी मर्जी। वो जब चाहे पूर्ण सुख जिस दिन अपनी रूह के दिल में भर देंगे, मूल तन खड़े हो जाएंगे, ब्रह्मांड फिनिश। तो हमें हमारी करनी कुछ भी जागनी में नहीं चलेगी। हमने खेल खुद नहीं देखा, राज्य ने खेल दिखाया, राज्य ने दिल के सुख दिए, राज्य ही मूलतनों को इश्क दे के खड़े कर लेंगे और राज्य ने ही दिलों को रोशन कर दिया। करेंगे नहीं, कर दिया, कर दिया। सुंदर साथ जी इन तनों से देखते तो हम सोचते हम जाग जाए, हम जाग गए और जाग वो रहा जो है वही तो जागेगा। सपना हम देखते हैं वो नहीं है तो हम तो उठ जाते हैं, लेकिन वो उसको कहां से उठाओगे? वो जाग रहा है। हंसी भी बेशक हुई जो आया नहीं इशक। अब इश्क ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इश्क से राज्य ने कि बेशक कर दिए, जगा भी दिए और हंसी भी इसी बात की कर दी कि जाग के भी इश्क नहीं आया तो कहेंगे मता तुमको दिया सो जाने थे तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझे तो सहूर करो सब मिल। जाग के बातें होंगी। ये तो देखा बड़ा अचरज, सुख पाए बका अपार, बेशक बेशुमार सुख तुम्हें मिले, उनसे कहेंगे उनको मिल गए भी बेशक हुए हक इल्मे तो भी छूटे ना नींद विकार। क्या फरामोशी, बेशक भी हुए, सब सुख भी मिल गए, लेकिन फरामोशी नहीं जा रही। ये नींद विकार फरामोशी, और कोई विकार वहां नहीं है, सिर्फ फरामोशी। कहे श्री महामत तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरसत। आप कह रही है कि किसने बताया? महामती ने, इंद्रावती जी नहीं कह रही मैंने बताया। अगर कोई मंच पे बैठ के कहे मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम सुनो मैं बता रही हूँ, तो ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान को ज्ञान है, इस पुतले को ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान बोल रहा है, ज्ञान जगा रहा है, ज्ञान पहुंच रहा है। ज्ञान नहीं बताया कि खेल कैसे दिखाया। अगर इल्म ना होता तो राज्य के दिल को पढ़ नहीं पाते। श्री मोहम्मद कहे मोमनो ए ऐसी कुंजी इल्म, ए मेहर देखो महबूब की तुमको पढ़ाए आप कसम। कह रहे मुझे पढ़ लो, मुझे पढ़ लो, मेरे दिल के अंग पढ़ लो। क्यों खेल के दिखाया वो पढ़ लो, क्यों इश्क की पूर्ण पहचान कराई, और एक इश्क और लीला कितनी इश्क की है, वो सारे सुख तुम्हें दिए। इस इल्म से पढ़ लो, मैंने अपना दिल दे दिया। तो हक बैठे इन इल्म में। इल्म का स्वरूप राज्य का स्वरूप है, स्वरूप साहिब, इसलिए कहा सुंदर साथ जी। और अगर हम जैसा समझ के लेंगे, जिन जैसा चीना मेहमद को तासो तैसी रखी चिन्हार, वो नहीं बदलते। कह रहे तुमने जैसा चीना वो तुम्हारी पहचान है,
वो तुम्हारी पहचान है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमें कोई चोर कहे, गलत कहे, तो वो उनकी पहचान है। हमारी पहचान हमारे पास है, वो उनकी अकल है, उनकी पहचान है। तो जिन जैसा चीना मेहमद को, तासो तैसी रखी चिन्हार, यो बदला पाए देखिए या जीत या हार। अब रज्जी से हम बातें करें, सोचे ज्ञान है, और सोच के करें कि हमारे धनी का पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण पहचान है। क्षर से लेके अक्षरातीत तक पूर्ण पहचान है। क्षर का ज्ञान चाहिए तो वाणी में, अक्षर का चाहिए तो स्वरूप साहब में, और अक्षरातीत का चाहिए तो स्वरूप साहब में। पूर्ण ज्ञान है सुंदर साहब जी, कुलजम स्वरूप। और वाणी को हम क्या समझते हैं? जहाँ चाहिए उठा के रख दी, जैसे चाह अभी आए। किसी को कह दो भाई नहा धो के वाणी पढ़ो, नहा के पूजा तो दुनिया वाले भी करते हैं, बगैर नहाए मंदिर नहीं जाते। जड़ जड़ से ऐसा करता है, तो ये तो चेतन है। तो हम स्वच्छ दिल से, साफ दिल से वाणी पढ़ेंगे। तहकीक अरज पहुंचते जो भेजिए पाक दे। और अब यहाँ से करने लगते, राजी महाराज बच्चे का रिजल्ट आने वाला कल। राजी महाराज हम तो आपके भंडारे पे आए हुए, हमारा बच्चा पास हो जाए। राजी कहेंगे आए तो आए, मेरे लिए आए। मतलब हम एहसान दिखाते, हमने दातम दिल लिया, हम राज्य के चरणों में आ गए। जब से राज्य के चरणों में आए, दुखी दुख देख रहे, राज्य कहेंगे देख नहीं रहे, दुख को खड़ा करके तुमसे छुड़ा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें भी यहाँ से पार करना है। इस सुपन चेतन को भी जिंदा कर दिया, इसको भी अखंड करेंगे। और इसको नाम जो ब्रह्म सृष्टि दिया, वही नाम इसको दे के अखंड कर देंगे। लेकिन वहां हम सोचें कि हमें सब पूजेंगे, सब पूजे, प्रतिबिंब तुम्हारे सो भी अखंड में ऐसी भाई। और जो प्रतिबिंब होंगे ना, वो भी उन्हीं को पूजेंगे, मूल को। वो भी मूल को पूजेंगे। जो कहते हैं हम पहली बहिष्त में बैठेंगे, आठों की आठों बहिष्त मूल को ही याद करेंगे। तो पहली में अगर हम ये पुतले जिनको नाम मिल गया ब्रह्म सृष्टि का, ये तो बेचारा मिट जाएगा, वो भी पहली बहिष्त वाला भी मूल को पूजेगा, उसका ध्यान करेगा। सुंदर साथ जी बहुत बहुत भ्रम है। गए थे बॉम्बे, बॉम्बे वाले भी हैं यहाँ, एक पार्क में ले गए हमें। वहां जाके चर्चा, खुश होके सब इकट्ठे हुए। तो जहां भी गए करते तो बात राज्य की है। तो वहां कोई सुंदर साथ मिले, मिलवाया उनसे, उन्होंने बड़ी बहस करी। तो हमने कहा वाणी पढ़ लो। उनको हमने स्वरूप साहब दे दी कि आप पढ़ो। पढ़ा तो वाणी तो पकड़ लेगी ना, इधर उधर नहीं हिलने देती। उसके बाद जैसे स्वरूप साहब से हटे, कहने लगे हम अखंड करके चलेंगे, हम अखंड करेंगे, हम दुनिया को मुक्ति दे के चलेंगे। तो उर्मिला बहन से मैंने कहा इनसे पूछ लो इतनी दिन जिंदा रहेंगे। ये हाल लोगों के, सुध ही नहीं है। सुध बिना सुध बिना सुध बिना, चलो जुग जाएगी सुध बिना। उसी में ये पुतला भी है। अगर सुध आ जाए तो ये खुद को सोचे कि तू देख तुझे क्या करना है। तो औरों के पीछे दौड़ लेते, तुम जागो, हम भले ही सोए, तुम जाग जाओ, तुम जाग जाओ, तुम जाग जाओ। कौन जागेगा? नींद कभी नहीं जागेगी। नींद 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 है, तभी तो नींद नाम रख दिया। नींद नींद है और जागृत जागृत है। सामने फरामोशी का पर्दा हटा दिया रज्जी ने। अब जिस दिन सूरत सामने होगी उनकी इश्क की, उस दिन दिल नींद दे, दिल को नींद दे के खेल दिखाया, अब दिलों को जगा दिया वापस। अब ये नहीं क्या मेरा जी ने फरामोशी दे रखी है, हम क्या करें, हम कुछ, हम है ही नहीं तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम कहें कि नैनीताल हम आए और आ जाए कल चले जाए, हम नहीं जा सकते। हम चाहे कि नैनीताल पहुंच जाओ, जहाँ भी राज्य का प्रोग्राम है, हम नहीं जा सकते। उनका हुक्म होगा, पकड़ के लाएगा, अपना काम करेगा, फिर छोड़ देगा कि जाओ खाओ कमाओ, क्योंकि ये तो पुतला यहाँ का है। सुंदर साथ जी, और कोई किसी को कहे
कि तुम ब्रह्म सृष्टि बने फिर रहे हो, तुम्हारी माया नहीं छूटे, तो उनसे कहो ये ब्रह्म सृष्टि नहीं है, ये माया का तन है। और इसकी माया कैसे छूट सकती? जिस तत्व से बना है इसका मालिक ही मोह में पड़ा है, तो ये पुतला तो मोह तत्व का है। अब जो मोह से परे है वो छोड़ के परे हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी, अब ये दिलों में दृढ़ हो जाए कि फरामोशी में दिल जाग रहे। अब फरामोश से होश में साहेब ले बुलाए, फरामोश से होश में ला रहे हैं मूल तनों को। और बहुत चौपाई ऐसी आएंगी कि फरामोशी से होश में ला रहे हैं। अब उसमें जहां जहां जिस चौपाई में अटका हुआ है खुलती चली जाएंगी सबको। बहुत सरल वाणी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। यह जी तुम हो तैसी